नीरज भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम पीट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक वैदिक मैथ के द्वारा हम क्या है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ऐसे अंक की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, कौन से अंक जिसका क्या है आगे से जो अंक दे रखा है वो क्या है सेम है और पीछे से जो अंक दे रखा है अगर हम उनका सम करें तो कितना आता हो, 10 आता हो, हम उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 ही सिंपल स्टेप है और 2 ही सेकंड में आपका आंसर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारी ट्रिक के हिसाब से। ये देखो मैंने क्या है सिर्फ 2 ही सेकंड में क्या है इसको देखते ही क्या है आंसर लिख दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ट्रिक है, किस ट्रिक से ये क्या है मैंने इसको देखते ही क्या है इसका आंसर लिख दिया। तो चलिए आज की हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम सिखाएंगे कि इस तरीके की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो हम इस तरीके की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं। 2 ही स्टेप है और 2 ही सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखो कि इन अंकों का जोड़ क्या है 10 आ रहा है और स्टार्टिंग में जो अंक दे रखे हैं वो क्या है सेम है, ठीक है। फिर क्या है आपको क्या करना, जो पीछे के अंक है इनकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख दो। कितना आ गया 16 आ गया। और जो स्टार्टिंग में जो अंक दे रखा है 5 दे रखा है, 5 में 1 ऐड कर दो 6 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई क्या है आप 5 के साथ कर दो और वो क्या है यहां पर लिख दो। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, है ना सिंपल। सिर्फ 2 ही सेकंड में क्या है आपका आंसर आ गया। और एग्जांपल समझ लो, उससे क्या आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ये क्या है 6 और 4 है, इनका क्या है आप जोड़ करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। स्टार्टिंग में जो अंक दे रखे हैं वो सेम है, ठीक है। तो फिर यानी कि हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। तो जो इनकी क्या है मल्टीप्लाई करके लिख दो लास्ट वाले की। कितना हो गया 24 और जो स्टार्टिंग में 6 दे रखा है 6 में क्या है 1 ऐड कर दो। कितना हो गया 7 की मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ। कितना आ गया 42। ये क्या आ गया आपका आंसर। और देख लो, और उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बार बार जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या है आपको ये ट्रिक काम करने लगेगी और क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 9 आ गया। फिर क्या है 4 में 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड किया कितना आ गया 5 की मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो कितना आ गया। यहाँ पर ये क्या है सिंगल नहीं लिखते, हमें क्या है 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। ये कितना आ गया 20। ये क्या आ गया आपका आंसर, है ना सिंपल। और देख लो लास्ट वाले की क्या है आपको मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ गया 21। फिर क्या है स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग वाले में क्या है 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 8। और यहां पर कितना आ जाएगा फिर इनकी मल्टीप्लाई की 56। ये क्या आ गया आपका आंसर। ओनली 2 ही सेकंड में क्या है आपका आंसर आ रहा है। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। और देख लो कि लास्ट वाले का क्या है का जोड़ क्या है 10 आ रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। कितना आ गया 25 आ गया। 9 में क्या है 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 10 आ गया। 10 की मल्टीप्लाई 9 के साथ की तो कितना आ गया 90 आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और एग्जाम्पल देख लो कि जैसे ये है इसकी क्या है पीछे वाले अंक की क्या है मल्टीप्लाई की कितना आ गया 24 आ गया। जो स्टार्टिंग में क्या है 8 दे रखा है, 8 में 1 ऐड कर दिया तो 9 आ गया। 9 की क्या है 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और देख लो कि जैसे ये है इसकी क्या है आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। लास्ट वाले की क्या है मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 16 आ गया। स्टार्टिंग में 3 है, 3 में क्या है 1 ऐड किया 4 आ गया। 4 की क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया
12 आ गया, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और देख लो कि लास्ट में क्या है, अंकों का जोड़ क्या है 10 आ रहा है, तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24। स्टार्टिंग में 2 दे रखा है, 2 में एक ऐड कर दिया 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिर्फ 2 ही स्टेप है, उनको फॉलो करते रहो और आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे देखो, अगर इस तरीके की मल्टीप्लाई आ जाती है तो आप इस तरीके की मल्टीप्लाई कैसे करोगे कि जैसे क्या है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है और 3 डिजिट क्या है 1 1 है, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये 3 डिजिट तक है तो आपको क्या है 3 डिजिट तक काउंटिंग लिख दो 1 2 3, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर भी ये 3 तक है तो आपको क्या करना है, इसके बाद क्या है रिवर्स लिख दो। रिवर्स क्या है 2 और 1, ये क्या आ गया आपका आंसर, है ना। सिंपल मेथड, सिर्फ 2 ही सेकंड में क्या है आपका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है 4 डिजिट तक 1 1 है, यहाँ पर भी 4 डिजिट तक 1 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे कि 4 तक क्या है आपको काउंटिंग लिखनी है और फिर क्या करना है रिवर्स काउंटिंग लिख दो और ये क्या आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल मेथड है। और देखो कि यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर भी 5 डिजिट तक क्या है 1 1 है, तो आपको क्या करना है 5 तक क्या है आप इसको लेके जाओ और फिर क्या है रिवर्स लिख दो। रिवर्स लिख दी और ये क्या आ गया आपका आंसर। बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज होते आते हैं, इसको देखते ही क्या है वो उनके मन में डर बैठ जाता है कि इस तरीके की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आसानी से क्या आपकी मल्टीप्लाई होगी। अब ये क्या है 6 टाइम क्या है 1 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 6 टाइम क्या है इसकी क्या है काउंटिंग लिख दो, फिर क्या है रिवर्स काउंटिंग लिख दो और क्या है आपका आंसर आ गया। ये देखो अब क्या है, अब कुछ अंक ऐसे भी आ सकते हैं कि यहाँ पर 3 टाइम 1 दे रखा है, यहाँ पर क्या है 2 टाइम 1 दे रखा है, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। उसमें क्या है हम कौन सी ट्रिक फॉलो करेंगे, तो देखो कि यहाँ पर क्या है सबसे कम टाइम कितना दे रखा है 2 टाइम तक क्या है 1 दे रखा है, तो आपको वहां तक ही क्या है काउंटिंग लिखनी है। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पर 3 टाइम यानी कि एक अंक ज्यादा है, एक अंक ज्यादा तो लास्ट वाला जो अंक है उसको एक अंक दोबारा से रिपीट कर दो, ठीक है। और फिर क्या है इसकी रिवर्स लिख दो, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, है ना सिंपल। इसके बाद देखो कि यहाँ पर भी क्या है 4 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जो कम है वहां तक क्या है आपको काउंटिंग लिखनी है। वहां तक काउंटिंग लिखी, कितना 1 एक्स्ट्रा, एक 1 एक्स्ट्रा, तो लास्ट वाले को क्या है एक बार क्या है रिपीट कर दो और फिर क्या है रिवर्स लिख दो और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर क्या है 5 टाइम्स क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है सिर्फ जो कम है वहां तक रिवर्स लिख दो, फिर कितने क्या मतलब कंटिन्यू लिख दो और फिर क्या है कितने 1 एक्स्ट्रा 2 1 एक्स्ट्रा, तो लास्ट वाला जो अंक है उसको 2 टाइम्स लिख दो और फिर क्या है रिवर्स लिख दो और क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और देखो कि यहाँ पर क्या है 6 टाइम 1 है, यहाँ पर क्या है 5 टाइम 1 है, तो 5 टाइम कम है तो 5 टाइम तक क्या है आपको काउंटिंग लिखनी है। फिर एक अंक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 5 को एक बार और लिख दो और फिर क्या है रिवर्स लिख दो और क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अब आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।